अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम मिस्टर नोवन है और नेक्सस के प्लेटफॉर्म से ये फर्स्ट वीडियो है जो कि एक मुकम्मल स्ट्रेटजी आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। क्विकली इसके स्ट्रेटजी का नाम है मैंने इसको नाम दिया फ्लोटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। गोल्ड के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं और जो लोग स्ट्रगल करते हैं या जो लोग स्टक होते हैं, इवन विदाउट इवन आईसीटी सीखने के बाद, एसएमसी सीखने के बाद, इलियट वेट, बैक ऑफ, वीएसए, व्हाटएवर, आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही होती कि प्राइस ने एक्चुअली कहाँ पर जाना है या कहाँ से रिट्रेस करना है। ठीक है। तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अच्छा, नंबर वन चीज़ कि जो फ्लोरिंग स्ट्रेटजी है ये बेसिकली काम करती है होल नंबर थ्योरी के। ठीक है। और टेस्टेड ऑलमोस्ट 2 इयर्स, ये मैंने खुद 2 साल इसको टेस्ट किया है ऑन रियल चार्ट। कोई बैक टेस्टिंग के ऊपर नहीं, ऑन रियल चार्ट मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया और मुझे इसकी जो विन रेट मिली है वो 80% मिली है। नंबर वन चीज़। नंबर टू कि इसकी सबसे बेहतरीन बात कि आपके आईसीटी के जितने भी पीडी अरेज होते हैं, जो मेजर पीडी अरेज हैं, जैसे आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया या ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये आपके जो प्री अरेज हैं आईसीटी, वो आपके इस होल नंबर के ऊपर क्रिएट होते हैं। वॉट एवर द थिंग इज, कुछ भी हो जाए, ज़मीन इधर की उधर हो जाए, आसमान उधर का उधर हो जाए, आपके पीडी अरेज जो है इस होल नंबर के ऊपर बनते हैं। थर्ड चीज़ कि इसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं: 20, 40, 60, 80 एंड 00। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज है। ये हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक लेके जाते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम है। ठीक हो गया। तो इस वीकली के टाइम फ्रेम में अगर हम H4 या H1 की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होगा, राइट। देखो, चीज़ें वही है, जस्ट मैं आपको एक्चुअल मार्केट का जो एल्गोरिदम है ना गोल्ड के अंदर, मैं आपको वो बताने चाह रहा हूँ। ठीक है। गोल्ड का जो एल्गोरिदम है, बाकी मैं किसी और पेयर का क्लेम नहीं करता, लेकिन ये चीज़ जो गोल्ड पर जितनी काम करती है ना, वो, चलो कोई मसला नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट चार्ट के ऊपर चलते हैं। मेरा वो चीज़ काम नहीं है कि मैं आपको जस्ट एक पीडीएफ खोल के बैठ जाऊँ या स्लाइड्स खोल के बैठ जाऊँ और उसके अंदर दिखाऊँ। मैं आपको रियल मार्केट के अंदर लेके जाऊँगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करती है। ठीक है। ये मैंने प्री कुछ रेंजेस लगा रखी हैं। अच्छा, ये जितनी भी रेंजेस हैं, हम डेली के चार्ट में, एक मिनट रुकें, मैं इसको H4 चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। H4 वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि एंड के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसके ऊपर एंट्री कैसे ले सकते हैं। हम चलते हैं जी पीछे से। ठीक है। यहाँ से चलते हैं, हम फर्स्ट कर लें ये हमारा, हम इसको एक लो पॉइंट लेते हैं। ठीक है। प्राइस देखें, आपकी प्राइस यहाँ से, कहाँ से, ये आपका बॉटम लगा, यहाँ से प्राइस आपकी गई है 20 पे। ठीक है। 20 के ऊपर आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 40 का। ठीक। प्राइस आपकी 40 पे नहीं गई, बल्कि एक मिनट रुके, ये हमारे पास 60 का लेवल, सॉरी, ये हम यहाँ सेट कर लेते हैं 60। ठीक है। और ये हमारे पास है 20 का लेवल। ओके, 20 के लेवल से प्राइस आपकी उठी है 40 के लेवल पे। 40 के लेवल से प्राइस ने इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट किया। अब देखें, पहला पीडीआर आपका बना। ठीक है। अब अगर आप आईसीटी के उस मॉडल के ऊपर जाते हो कि फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप वाला सीन जो भी होता है, तो ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप आपका बना, पीडीआर आपका फॉर्म हुआ। ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकअवे गैप, ब्रेकर आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ इसी सेम एरिया के ऊपर। ठीक है। दोनों की कैंडल क्लोजिंग इस पॉइंट के नीचे है। दैट्स मीन कि ये जो 40 का लेवल था, यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया, कहाँ तक किया, 20 तक किया। ठीक है। 20 को नीचे क्रॉस किया, आपका नीचे लेवल था 3200 वाला, उसको प्राइस रीच आउट नहीं की,
वापस आई है, प्राइस ने 20 का लेवल ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखो सीधी 40, 40 के बाद नेक्स्ट आपका था 60, प्राइस 60 को रीच आउट नहीं किया, वापस 40 पे आई है, 40 को ब्रेक करके आपकी प्राइस आई है 20 पे, 20 से अगेन 40, 40 से सीधी आपकी गई है 60। ठीक है, आपका फेयर वैल्यू गैप कहाँ बना, पीडीआरए कहाँ बना, 60 पे, प्राइस आपकी 60, 60 से रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट होके 40, फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई है, 40 से विक लगाई है और विक से ऊपर। ठीक है, 60 आपका ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से प्राइस आपकी जानी चाहिए थी इधर, सॉरी 80 से प्राइस आपकी जानी चाहिए थी 3400 पे, प्राइस 3400 पे नहीं गई बल्कि 92 के लेवल से रिजेक्ट हुई है, कहाँ पर 80 पे आई है, आ गई। अब 80 आपका क्लस्टर पॉइंट हो गया, 70 के ऊपर प्राइस नहीं गई, नीचे कोई पीडीआरए नहीं था, ये आपका एफवीजी टेस्टेड था, ये वाला नीचे कोई पीडीआरए नहीं था, प्राइस ने इसी 80 के लेवल से प्राइस आपकी वापस ऊपर गई है, एंड देखें कितना स्मूथली 3399 लगाया है, 3399 लगाने के बाद प्राइस आपकी वापस 80 के ऊपर आई है, 80 से अगेन सीन देखते जाओ मेरी जान, मैं तुम्हें सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो रियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है। तुम इतना आसान हो जाएगा ना तुम्हारे लिए ट्रेड करना कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें ना आईसीटी की ज़रूरत पड़ेगी, ना एसएमसी, ना किसी को पैसे दे के सीखने की। मैं तुम्हें वो चीज़ देने जा रहा हूँ जो मैंने 2 साल मार्केट के अंदर लगा के गोल्ड का एल्गोरिदम को क्रैक किया है। यहाँ से हम चले थे, ठीक है, देखो प्राइस ने तुम्हारी सीधी 3400 के लेवल को ब्रेक किया, पीडीआरए फॉर्म किया, ठीक है, 3400 के लेवल पे प्राइस तुम्हारी गई है कहाँ पे, 3420, एग्जैक्ट 20 के लेवल से तुम्हारी प्राइस रिजेक्ट होने के बाद कहाँ आई है, 3403, कहाँ थ्री भाई कहाँ, रुको सब्र करो, ये पीडीआरए तुम्हारा कहाँ बना, इस होल नंबर के ऊपर, ठीक है, प्राइस तुम्हारी इस पीडीआरए के अंदर टैप हुई, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप हुई, पीछे तुम्हारा क्या है मेरी जान, ये देखो ब्रेक, कुछ भी कह लो तुम इसको, वॉट एवर, सपोर्ट कह लो, ब्रेकर कह लो, मिटिगेशन ब्लॉक कह लो, कुछ भी कह लो, प्राइस तुम्हारी अगेन ऊपर, 20 का लेवल सीधा ब्रेकआउट किया, नो टेस्टेड, सीधा 40, ठीक है, 40 का लेवल ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद ये देखो मेरी जान, एग्जैक्ट 40 के लेवल से रिजेक्ट, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, तुम्हारा आईसीटी का मॉडल आ गया इसमें है, आ गया ना, आ गया ना, सबर करो, 40 का लेवल, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, टैप इन, रिजेक्ट, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, 1 मिनट 3 मिनट के अंदर कोई भी तुम पीडीएफ ढूंढो और उसमें एंटर हो जाओ, कहाँ तक देखो, एंटर तो तुम हो गए, ऊपर क्या है, ऑल टाइम हाई पे प्राइस चल रही है, कहाँ ऑल टाइम हाई, कहाँ किसको टारगेट करोगे, टीपी किसको टारगेट करोगे, अब तुम इतना तुम्हारे पास टाइम है, तुम स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओगे, तुम फिबोनाची लगाओगे, ये करोगे, भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीधा सीधा, 40 के लेवल से एंटर हुए हो ना, रिजेक्शन लिए, 60 को टारगेट कर लो, 60 को टारगेट कर लिया, 80 को टारगेट कर लो सीधा, 80 से प्राइस रिजेक्ट, देखते जाओ, 80 से प्राइस रिजेक्ट, 60 के लेवल पे नहीं आई, टेस्ट नहीं किया, वापस ब्रेकआउट किसको किया, 80 को, ठीक है, जैसे ही 80 को ब्रेकआउट किया, सबर करो तुम्हें और वाला सीन दिखाते हैं, 80 को ब्रेकआउट किया, ठीक है, कहाँ गई है, 3500, विक लगाई, 3500 से रिजेक्ट, कहाँ आई, 80 के लेवल पे, 80 के लेवल को नीचे ब्रीच आउट किया, 60 के लेवल पे नहीं आई, वापस 80 के लेवल ब्रेकआउट, वेट कर लो इस लेवल के ब्रेकआउट का, जैसे ही तुम्हारा 3500 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, सीधी तुम्हारी प्राइस कहाँ आ गई, 3420, 3420 को स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ना, अपसाइड मोमेंटम कैंडल, अपसाइड मोमेंटम चल रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, नेक्स्ट क्या टारगेट किया, 3540, 30 कहाँ से रिजेक्ट हुई है हमारी प्राइस, 3540 से, ठीक है, रिजेक्शन देखते जाओ मेरी जान, 3540, 3560, 3580, ठीक है, 3580 से रिजेक्ट, 3560, 3540, 3520, रिजेक्ट कहाँ से हुई, 20 से, पीडीआरए तुम्हारा कहाँ था, 20 पे, ठीक है, अगेन 40, 60, 80, 80 से 3600, 3600 से दोबारा तुम्हारा टेस्ट हुआ क्या, 80, 80 टेस्ट हुआ है ना, ओ ये कहाँ आ गए भैया, तुम कहाँ आ गए,
यहाँ पे आ जाओ मेरी जान। ओके ठीक है, अभी देखो ये तुम्हारा 80 रिजेक्ट हुआ, कहाँ प्राइस गई है, कहाँ प्राइस गई है 3620, 3620 का ब्रेकआउट 3640। ठीक है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये आज का दिन। ठीक है, तुम्हें अगर मैं खोल के दिखा सकता ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने अपने फॉक्स के साथ डिस्कस किया था, सीधा सीधा बता दिया था। यहाँ से प्राइस तुम्हारी डेली ओपन हुई थी, ठीक है, यहाँ से सीधा बता दिया था आगे अगर प्राइस 70 को अपसाइड स्टे करती है, फर्स्ट टारगेट तुम्हारा 2700, सेकंड टारगेट तुम्हारा 3720 और थर्ड टारगेट तुम्हारा 3740। देखो कितना स्मूथली प्ले हुआ है। अब मैं तुम्हारे को फोर्थ टारगेट भी बता रहा हूँ, 3760। ठीक है, यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट होगी तो तुम्हारी प्राइस आएगी 40 पे, 40 को रिजेक्ट करेगी तुम्हारी प्राइस आएगी 3720 पे। रेंजेस है मेरी जान, गोल्ड का सीन सिंपल है, होल नंबर थ्योरी। गोल्ड का ये जो एल्गोरिदम है वो सेट हुआ हुआ है, समझ लो समझ लो। ऐसे तो एल्गोरिदम बहुत सारे होते हैं और किसी एक पेयर के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं होता, ये सारी बकवास तरीन चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हम तो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं ना, यू नो कि हर बंदा एल्गोरिदम एल्गोरिदम करता फिर रहा है, किसी को कख नहीं पता कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, डाटा जमा करता है मेरी जान, वो कोई ट्रेड व्रेड थोड़ी करता। खैर एनीवे हम उस बहस में पढ़ते ही नहीं है। बात ये है कि अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम जो होता है वो होता है नंबर। ठीक है, क्वांटम के अंदर, क्वांटम ट्रेडिंग के अंदर नंबर्स ड्राइव होते हैं, नंबर्स ट्रेडिंग होती है। तुम कभी भी एक्सचेंजेस के अंदर न्यूयॉर्क एक्सचेंज चले जाओ, लंदन एक्सचेंज चले जाओ, यूरोपियन एक्सचेंज चले जाओ, वहाँ पे तुम ये इस तरह के हमारे तरह के चार्ट्स नहीं देखोगे, कैंडलस्टिक चार्ट्स नहीं, वहाँ पे नंबर्स चल रहे होते हैं। वहाँ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, प्री साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, पोस्ट साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मिटिगेशन साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। उन उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, उन ऑर्डर्स की बेस पर डिसाइड होता है कि किस प्राइस को किस वैल्यू के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने सिर्फ ये 30, 40, 60, 80 और 00 की लाइंस लगा लेनी है ऊपर और नीचे। ऑल टाइम हाई पे प्राइस चल रही है, कोई मसला नहीं है मेरी जान, तुम प्रिडिक्ट कर जाओगे नेक्स्ट टारगेट क्या है। रिवर्सल पॉइंट कहाँ से आएगा, तुम प्रिडिक्ट कर जाओगे क्या रिवर्सल पॉइंट। देखो जब प्राइस तुम्हारी यहाँ से उठी, ठीक है, 3685 से उठी, मेरे लिए रिवर्सल पॉइंट पता है क्या था, 3720। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में 3720 से सेल कराया है गोल्ड, और यहाँ पे बुकिंग कराई है, 3712 के ऊपर बुकिंग कराई है। ठीक है, 80 पिप्स यहाँ से लिए हैं। उसके बाद तुम्हारी सीधी ऊपर देखो, सीन देखो, रिट्रेस करने के बाद सेम तुम्हारी H4 की कैंडल जो है 3720 से जैसे ही ऊपर क्लोज हुई, वेरी नेक्स्ट कैंडल तुमने इसके नीचे SL रखा, यहाँ से तुमने एंट्री की और तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल ऊपर। पेशेंस है मेरी जान, पेशेंस। तुम पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हो। अब तुम्हारे जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार ठीक है बता तो दिया है, एंट्री कैसे करनी है। तो देखो एंट्री का ना सबसे बेहतरीन तरीका है, प्राइस तुम्हारी अगर तुम एक बुलिश मोमेंटम में हो और तुम अगर सेफ साइड जाना चाह रहे हो तो तुम सेल मत करो। ठीक है, तुम हर होल नंबर से बाइंग सेटअप्स ढूंढो। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये एक सिनेरियो है। ठीक है, जब प्राइस यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, ये देखो यहाँ तक, यहाँ पे तुम देख लो तुम्हारा ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से तुमने एंट्री प्लान कर ली, इसके नीचे एसएल रखा। अगर प्राइस तुम्हारा एसएल ले भी लेती है, कितना एसएल है, कोई ऑलमोस्ट 40 पिप का एसएल है। ठीक है, लेने दो ना मार्केट को, सॉरी 50 पिप्स का लेने दो मार्केट को। यहाँ से तो प्राइस रिजेक्ट होगी, तुम्हारा ये एसएल भी निकलेगा और तुम्हें इसका डबल प्रॉफिट मिलेगा। देखो जैसे ही यहाँ पे आई, यहाँ से सीधा प्रॉफिट। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर तुम होल्ड करते तो तुम्हें डबल प्रॉफिट था, लेकिन तुमने जाहिर सी बात है यहाँ पे बुकिंग करनी थी, तुमने एक रेंज से लेकर दूसरी रेंज तक के लिए की है ट्रेड, होना भी यही चाहिए। ठीक है, तुम्हें थोड़ी पता है कि इसी भी ऊपर निकलेगी। हाँ, तुम यहाँ पे पार्सल्स लेके छोड़ सकते थे। बात समझ रहे हो, बहुत आसान है मेरी जान रेंज को ट्रेड करना। देखो मैं चाहता हूँ H1 के अंदर जाते हैं हम, ठीक है, और H1 के अंदर देखते हैं। देखो
प्राइस तुम्हारी यहाँ से चली, देखो यहाँ से तुम्हारी प्राइस ने 20 को टच नहीं किया और क्लोजिंग हो गई कहाँ पर, 40 के ऊपर, ठीक है। सेम कैंडल जो तुम्हारी 60 से 40 को ब्रीच जब किया, ये लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, और लिक्विडिटी उठाने के बाद टर्टल सोप कह लो तुम इसको, ठीक है। टर्टल सोप किया मार्केट ने, और उसके बाद प्राइस तुम्हारी इधर चली गई। अब ये तुम्हारी CRTV बन रही है यहाँ पर बेसिकली, अगर तुम चाहोगे ना तुम देखोगे तुम्हारी CRTV बन रही है। देखो मुझे सब पता है, मैंने सारे कोर्सेज किए हैं, मुझे एक एक लैंग्वेज का पता है, लेकिन मसला ये है कि मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा नहीं जिसमें तुम पजल होगे। मैं तुम्हें उन चीज़ों को क्रैक करके आसान चीज़ें बता के चला जाऊंगा, जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग जो है बहुत आसान हो जाएगी। फंडेड अकाउंट तो पास करना तुम्हारे लिए मसला ही नहीं होगा मेरी जान, पेंडिंग ऑर्डर लगाओ और पास है, ठीक है। जस्ट तुम्हारी साइकोलॉजी बनी होनी चाहिए, दैट्स इट। एनीवे, जैसे इसके ऊपर क्लोज हुई, तुमने देखा 40 के लेवल से ऊपर क्लोज हुई है, तुमने यहाँ से एंट्री की, कहाँ से एंट्री की, 42 से। SL कहाँ है तुम्हारा, 27 के नीचे, ठीक है। प्राइस एक मिनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर गई, ठीक है। तकरीबन 8 से 9 घंटे तुम्हारी कंसोलिडेशन फेज के अंदर गई, लेकिन इन दी एंड जैसे ही इस इक्वल हाइज को प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे बायर सेलर दोनों को फंसाया मार्केट ने। इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ग्रैब की, फेयर वैल्यू गैप से टैप हुआ, मार्केट ने दिखाया, लोगों की साइकोलॉजी से खेला, लोगों को बताया कि मैं एक डाउन ट्रेंड के अंदर हूँ। यहाँ से एक देखो प्योर मोमेंटम कैंडल आया, उसके बाद प्राइस तुम्हारी डाउनवर्ड चैनल, उसके बाद एक और मोमेंटम कैंडल आया, प्राइस तुम्हारी थोड़ी सी डाउनवर्ड चैनल, उसके बाद तुम्हारी प्राइस ने लिक्विडिटी को देखो, ICT वाले भी ट्रैप हुआ, SMC वाले भी ट्रैप हुए। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, इक्वल हाइज की, फेयर वैल्यू गैप से टैप हुई, इन्वर्जन था, इन्वर्जन के अंदर एंट्री की। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से इसके लॉस स्टॉप लॉसेस ले लिए, लेने के बाद प्राइस ने अपने आप को क्लोज कर लिया ऑन द स्पॉट 40 के लेवल पे। वेरी नेक्स्ट कैंडल चीज चेक करो, ठक ठक ठक, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड, प्राइस टर्न्स बैक, फिल द फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एंड प्राइस तुम्हारी बूम कहाँ गई, 60 का लेवल। देखो 40 से 60, 60 से रिट्रेस्ड, रिट्रेस के बाद तुम्हारी वापस 60, 60 को ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद 80, 80 को ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद 70, ठीक है। जब तुमने यहाँ से अगर एंट्री ले ली तो तुम्हारा टारगेट है ये, चलो तुमने ये भी नहीं किया, रेंज ट्रेड करो। तुम कहो कि 80 पे जाएगा, मैं पार्सल्स लेके ब्रेक इवन कर दूंगा, पार्सल्स तुमने यहाँ लिए और जितना तुम्हारा पार्सल तुमने छोड़ा था उसका डबल प्रॉफिट तुम्हें यहाँ मिला, समझ रहे हो। उसके बाद प्राइस ने देखो, प्राइस तुम्हारी डेली ओपन से यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस ने टैप किया, टैप होने के बाद क्लोजिंग कहाँ की, देखो 1 2 3, 3 कैंडल्स तुम्हारी 20 के ऊपर क्लोज की। ये बाय द वे आज का क्या तारीख है, आज 23 तारीख, 22 तारीख का न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है, इक्विटी ओपन के टाइम पे। यहाँ पे प्राइस है तुम्हारी तीनों कैंडल H1 की ऊपर क्लोज की इस लेवल से, और नेक्स्ट कैंडल देखो तुम्हारी प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद किस लेवल पे गई है, 40 का लेवल, ठीक है। अभी सेटलमेंट ओपन हो रही है, थोड़ी सी प्राइस रिट्रेस अभी भी फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हुई है, लेकिन मेरे हिसाब किताब से प्राइस को इधर आना चाहिए, कम से कम 30 या 20 के लेवल पर तो नहीं आती, इस लेवल से या 30 के लेवल से वापस 40 के लेवल पे जाएगी। और अगेन अगर ये 40 का लेवल ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 60, ठीक है मेरी जान। बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन हो तुम मुझसे कमेंट के अंदर तुम पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगर तुमने मुझे रीच आउट करना है तो चैनल के अंदर डिस्कॉर्ड लिंक है, तुम उसके ऊपर आ जाओ, और व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी आ सकते हो। और अगर तुम्हें प्रीमियम सर्विसेज लेनी है, प्रीमियम सर्विसेज नॉट लाइक दैट भाई लोगों की तरह यार कि मैं तुम्हें पैसों के अंदर सिग्नल विग्नल बेच रहा हूँ, नहीं नहीं मेरी जान। नेक्सस का प्रीमियम पता है क्या, नेक्सस का प्रीमियम ये है कि फ्री के अंदर आके जो नेक्सस अपने अकाउंट्स पर ट्रेड करता है ना, वो ट्रेड तुम अपने अकाउंट पर कर लो, समझ रहे हो मेरी जान। बाकी इस चूरन मंजन से निकलो, ये CRT, ये फला, ये ब्रेकर ब्लॉक, प्रोपोर्शन ब्लॉक, और ये भाई क्या क्या नाम याद रखोगे तुम, मुझे ये बताओ। पैसा कमाने आए हो मार्केट में, या तुम ये CSS का टेस्ट देने आए हो कि तुमने ट्रेडिंग की सारी टर्मिनोलॉजी, सारे मॉडल्स को तुमने हिल्स करने, और तुम्हारा CSS का टेस्ट होगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइकल की 8 साल की मेंटरशिप में बताओ माइकल ने ये वाली कौन सी एपिसोड के अंदर बताया। तो मैं कुछ लेना देना इस चीज़ों से,
भाई पैसा बनाओ यार। और पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका ये कि चीज़ों को जितना सिंपल और इजी रखोगे और अपना माइंड सेट फिट करके रखोगे ना, पैसा तुम्हारे हाथ पे बनेगा। लिटरली बता रहा हूँ, 3 साल मैंने आईसीटी सीखने के बाद और लोगों को सिखाने के बाद भी स्ट्रगल की है। और अनथक मेहनत के बाद, चार्ट्स पे बैठने के बाद, मैंने एक एक चीज़ राइट डाउन करने के बाद, अपनी डायरीज बनाने के बाद, मेरा गोल ये था कि मैं अपनी ट्रेडिंग को ईजी करना है। और उसके बाद जितना मैंने ईजी कर लिया ना, ये जो मैं तुम्हें होल नंबर थ्योरी अपनी बता रहा हूँ ना, ये समझ लो कि उसका 2% या 1% भी नहीं है। मेरे पास मेरी अपनी पर्सनल बेतहाशा स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि गोल्ड किस दिन क्या करेगा, बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा, मैं तुम्हें इतना भी बता सकता हूँ। लेकिन जुड़े रहो, बने रहो, आने वाले टाइम में इसी चैनल पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और चूरन मंजन वालों की दुकानें बंद करेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।